हेलो स्टूडेंट्स, तो ये एल्काइंस का लास्ट लेक्चर है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइंस। इसमें हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, अनसिमेट्रिकल एल्काइंस। अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है कि जैसे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, इसके इधर एक कार्बन है और इसके इधर दो कार्बन है, दिस इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल एल्काइंस। अब अगर हम इसका वाटर के साथ क्या करेंगे, एडिशन करवाएंगे, तो देखो क्या होता है, दो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे भी सी और यहाँ पे भी सी है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडीशन है, तो हम दो कंडीशन बनाते हैं। पहले केस में क्या होगा, OH सेकंड वाले के पास चला गया और हाइड्रोजन चला गया थर्ड वाले के पास। ये 1 2 3 4 5, तो पहली पॉसिबिलिटी ये हो गई। सेकंड पॉसिबिलिटी देखो क्या हो सकती है कि जो OH होगा वो थर्ड वाले के पास चला गया और जो हाइड्रोजन है वो सेकंड वाले के पास आ गया। तो देखो ट्रिपल बॉन्ड से एक बॉन्ड टूटता है और डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इन दोनों में से स्टेबिलिटी चेक करनी है, किसकी ज़्यादा है। तो देखो ये वाली जो OH है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। देखो सारी कंडीशन सेम है, यहाँ पे CH3 ग्रुप है, ठीक है। तो CH3 ग्रुप होने की वजह से क्या होगा, ये जो कंपाउंड है ज़्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा। यहाँ पे क्या है, C2H5 ग्रुप है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो OH ग्रुप है, इसमें होता है टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म में क्या होता है, हाइड्रोजन शिफ्ट होता है। हाइड्रोजन देखो यहाँ से, देखो पहले ये हाइड्रोजन शिफ्ट होगा और ये हाइड्रोजन किसके पास चले जाएगा, जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है। इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ये हाइड्रोजन शिफ्ट होता है और ये जो बॉन्ड है आपका डबल बॉन्ड, ये कहाँ पे शिफ्ट होता है, कार्बन के पास। तो ये इस तरीके से हो जाता है, देखो C डबल बॉन्ड C और ये CH3, इसे कहते हैं मिथाइल कीटोन। तो मिथाइल कीटोन होता है जो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये मेजर प्रोडक्ट है, मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू ये CH2 CHO ग्रुप के कंपैरिजन में। तो इसीलिए माइनर बनता है और लेस स्टेबल होता है, ये मेजर बनता है और मोर स्टेबल होता है। यानी कि हर एक जगह पे हमें क्या है, स्टेबिलिटी को चेक करना है कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, किसकी स्टेबिलिटी कम होगी। अब नेक्स्ट हेडिंग है ओजोनोलाइसिस। ये इंपॉर्टेंट है, पहले भी हमने पढ़ा है, अभी भी है। देखो ओजोनोलाइसिस है, इसमें दो तरीके के ओजोनोलाइसिस होते हैं, एक होता है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, एक होता है ऑक्सीडेटिव वाला। तो पहले हम देखते हैं रिडक्टिव यानी रिडक्शन के थ्रू ओजोनोलाइसिस कैसे हो रहा है। रिडक्शन के थ्रू कैसे हो रहा है, देखो सेम प्रोसेस है, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। ये आपके पास क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें हमने ओजोन को ऐड कराया। तो ओजोन में देखो इसमें 3 बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड यहाँ मिडिल में रहेगा, ये ध्यान रखना है। कैसे, एक बार फिर से बताता हूं आपको। जैसे ये है C ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर हम इसे ओजोन ऐड करेंगे, देखो अब मैं मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट ही आपको आंसर बता रहा हूँ। C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे क्या होगा, एक ऑक्सीजन, यहाँ पे दूसरा ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कनेक्ट होगा और यहाँ से ये ऑक्सीजन, यहाँ से ऑक्सीजन। जहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड होगा वहाँ पे ये कंडीशन डेवलप होगी। और इसके अलावा देखो इसमें H लगा हुआ है, तो यहाँ H लगा दो, इसके पास H है तो इससे H लगा दो, ठीक है। अब रिडक्टिव में क्या होता है, Zn और H2O की प्रेजेंस में होता है। तो ये कैसे टूटता है, देखो ZnO के साथ चले जाता है, ZnO निकल जाता है, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। दूसरा बॉन्ड कहाँ से टूटता है, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है। तो कैसे आएगा, देखो C डबल बॉन्ड O, यहाँ H है, फिर यहाँ C डबल बॉन्ड O, ये है H। ये कंपाउंड फॉर्मेशन होता है किसके केस में, अगर रिडक्टिव है। रिडक्टिव किसके केस में होगा, Zn और H2 के प्लस में होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, देखो 3 वाला देखते हैं, चलो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको हमने ओजोन से रिएक्शन कराई। पहले ओजोन से रिएक्शन करेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान देना है बस, C सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पे एक O, इस तरीके से बन जाएगा। अब इस C में CH3 लगाया तो यहाँ पे CH3 लगा दो, इस C के साथ H लगाया तो इससे H यहाँ लगा दो, ठीक है। अब कैसे टूटेगा, अगर आपने लिखा है Zn और H2O लिखा हुआ है, तो Zn के साथ ऑक्सीजन चला जाता है, इसके अलावा ये यहाँ से टूटेगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड। तो कैसे बनेगा, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O H। तो इस तरीके से कंपाउंड फॉर्मेशन होगा। कोई भी कंपाउंड ले लो, चलो आपने क्या किया, अगली बार दोनों तरफ से CH3 ले आए, ठीक है। अब फिर इसका ओजोन के साथ रिएक्शन कराएंगे, फिर यहाँ पे ध्यान दो, देखो बस
यहाँ CH3 है, C, यहाँ O, यहाँ C, और इसके बीच में बॉन्डिंग होगी, ध्यान रखना, ये O, ये O, और इस C के साथ कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, CH3। तो एज इट इज लिख दो, बस जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा वहाँ पे चेंज होगा। अगर मैंने लिखा है यहाँ पे Zn और H2O लिख दिया तो क्या होगा, Zn यहाँ निकलेगा और ये यहाँ से टूटेगा, तो क्या बन जाएगा, CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और ये CH3। इस तरीके से कंपाउंड बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट होगा कौन सा बनना चाहिए। अब इसमें नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। ऑक्सीडेटिव का मतलब होता है जब उसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होगा, यहाँ पे H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होगा। तो इस केस में देखो थोड़ा सा एक चेंज होता है, इसमें एसिड बन जाते हैं। इसमें पहले वाले में क्या बन रहा था, एल्डिहाइड या कीटोन बन रहा था, यानी कार्बोनाइल ग्रुप बन रहा था। अब इसमें एसिड बनेगा, कैसे देखो, जो आपने रिडक्टिव वाला बनाया था, अब मैं इसी का ऑक्सीडेटिव बना देता हूँ। यहाँ तक देखो प्रोसेस सेम होती है। यहाँ पे क्या करना है, जब भी H2O2 लिखा होगा तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो जहाँ से ये बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड था, यहाँ से तोड़ना है आपने, और यहाँ पे क्योंकि H2O2 का मतलब क्या हुआ, OH OH, तो यहाँ पे भी OH लग जाएगा और यहाँ पे भी OH लग जाएगा, यानी ये दो एसिड बन जाएंगे। कैसे, ये बनेगा CH3COOH, ये बन गया देखो CH3COH, और ये भी टूटेगा तो क्या बनेगा, CH3COOH, इसके दो मॉलिक्यूल। अगर सपोज करो मैंने ये लिखा था पहले रिडक्टिव से, अब इसका मैंने ऑक्सीडेटिव बनाएंगे, यानी H2O2 की प्रेजेंस में अगर हम करेंगे तो कहाँ से तोड़ो, देखो मिडिल से, जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड था, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ से तोड़ो, यहाँ OH लगा दो और यहाँ पे क्या लगा दो। अब एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पे C है, CH है केवल, अगर यहाँ पे केवल CH है तो CH हर हमेशा टूटता है CO2 और H2O में, ठीक है। तो ये बाकी ये वाला एसिड बनेगा, ये वाला पॉइंट क्या बनेगा आपका, एसिड का बनेगा। एसिड बनेगा तो ये क्या बन जाता है, CH3 और यहाँ पे COOH। फॉर्मिक एसिड भी बना सकते हो, देखो यहाँ पे आप करोगे तो क्या बनेगा, HCOOH। लेकिन आपको बताया था मैंने फॉर्मिक एसिड और जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये बनाता है CO2 और H2O, ये ध्यान रखना। आप क्वेश्चन में ये भी दिया जा सकता है, लेकिन ये अनस्टेबल होता है, अगर ऑक्सीडेशन कराओगे आप तो ये CO2 और H2O में टूट जाता है। तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट होगा CH3COH और H2O सॉरी। अगर आप इसका कराओगे, इसका मैंने कहा कि ऑक्सीडेटिव करवा दो, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, तो क्या होगा, यहाँ तक तो प्रोसेस सेम होती है, यहाँ पे क्या होगा, ये फिर ये टूटेगा यहाँ से, यहाँ OH और यहाँ भी OH, तो आपको मिलेगा HCOOH यानी फॉर्मिक एसिड। तो इस तरीके से ये है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। कोई भी कंपाउंड ले लो, एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको। चलो हमने क्या किया, यहाँ से CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ CH3, इस तरीके से कंपाउंड दिखा दिया। अब मैंने कहा ऑक्सीडेटिव कहेगा नहीं वो आपको क्या करेगा, ये लिखेगा A और यहाँ पे लिखेगा H2O2 और ये लिख देगा B, ठीक है। तो पहले हमने इसको करना है, यहाँ पे जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ पे आपने क्या करना है, ओजोन का ऐड करना है, बस बाकी सेम रहेंगे एज इट इज़। ये C है, एक ऑक्सीजन, ये भी C है, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, इस तरीके से ये अटैच हो जाएगा, ठीक है। फिर ये कैसे टूटता है अभी हमने बताया था, इस तरीके से टूटेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है। तो ये कैसे टूटेगा, देखो CH3CH2 C डबल बॉन्ड O, ये देखो C डबल बॉन्ड आया, फिर यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O होगा और यहाँ पे हो जाएगा CH3। अब मैंने कहा आपको कि H2O2 की प्रेजेंस में करवाना है, तो कहाँ से टूटेगा, यहाँ से, यहाँ OH और यहाँ OH, तो दो एसिड मिलते हैं हमें, एक मिलेगा हमें CH3CH2COOH और दूसरा ये देखो ये CH3COOH। तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव। कैसे पता चला हमें, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ऑक्सीडेशन देगा और Zn से क्या देगा, रिडक्शन देगा। नेक्स्ट हेडिंग देखो सेम है जैसे एल्कीन का था, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइंस।
तो हाइड्रोबोरेशन में वही प्रोसेस है जैसे हमने किया एल्कीन के साथ किया था, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है। ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। RC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें BS3 का होल ट्वाइस यानी डाइबोरेन ऐड होता है। डाइबोरेन होता है B2S6, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं BS3। अब देखो होगा क्या, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा और BS2 यहाँ लग जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ लगा और BS2 यहाँ लग गया, ये 1 और 2। मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा, हर हमेशा ध्यान रखना है। सेकंड केस में फिर क्या किया, इससे लिया RCH डबल बॉन्ड CH BS2, ठीक है। फिर हमने दोबारा इससे किया RCH ट्रिपल बॉन्ड CH से, तो इसमें BS2 में 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होगा और BH इसके साथ अटैच हो जाएगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, BH बचा और यहाँ पे सेम हो गया RCH डबल बॉन्ड CH, तो ये हो गया RCH डबल बॉन्ड CH का होल ट्वाइस। अभी भी इसके पास एक हाइड्रोजन है, तो हमने फिर क्या किया, तीसरा मोल लाए RC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस RCH डबल बॉन्ड CH का होल ट्वाइस BH। अब ये H क्या होगा, इस C के साथ जाएगा और B ओवरऑल इसके साथ कनेक्ट होगा, तो इसके 3 मॉलिक्यूल मिल गए, तो होगा RCH डबल बॉन्ड CH का होल थ्राइस B। अब इसके आगे हो नहीं सकता क्योंकि हाइड्रोजन तो है नहीं इसमें। अब हम इसका क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन, इसीलिए इसका नाम है पहले हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। पहले हमने क्या किया, हाइड्रोबोरेशन यानी हाइड्रोजन को ऐड कराया, किससे, डाइबोरेन से। तो डाइबोरेन यानी बोरेशन का मतलब बोरेन से है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेस हुई। अब हम इसका क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन H2O2, तो जनरली कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर्म्ड होगा। अब देखो 2 तरीके के कंपाउंड फॉर्म्ड होते हैं। अगर हमने टर्मिनल एल्काइन लिया है, टर्मिनल का मतलब जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, इस तरीके से ये टर्मिनल है, तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा। और अगर हमने नॉन टर्मिनल लिया है या इंटरनल एल्काइंस लिया, यानी जिसके पास ये वाला हाइड्रोजन नहीं है, जैसे ये है, ये दोनों तरफ R है, तो इस केस को कहते हैं, दिस इज कॉल्ड, इसमें क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। ये ध्यान रखना है हम लोगों ने, अगर दोनों तरफ R होगा तो कीटोन बनेगा। अब देखो ये है आपके पास H2O2 और NaOH करते, तो आपको पता है कि OH कहाँ लगता है, हमेशा फर्स्ट वाले पे लगेगा। यानी ऑक्सीडेशन में किससे फॉलो करता है, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को, क्योंकि पेरोक्साइड आ गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो जनरली ये किससे फॉलो करता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को। यानी OH कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट वाले केस में, ठीक है। तो फर्स्ट वाले केस में चला गया OH और इसका टॉटोमेरिज्म कर लो, तो H कहाँ जाएगा, सेकंड के पास, और यहाँ से डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो जाएगा RCH2C डबल बॉन्ड H, यानी एल्डिहाइड फॉर्म्ड होगी। तो जब भी हम टर्मिनल एल्काइन यूज़ करेंगे, टर्मिनल एल्काइन यूज़ करेंगे तो हमें मिलेगा एल्डिहाइड। देखो एक बार फिर से बताता हूँ आपको, जैसे मैंने लिखा था RCH डबल बॉन्ड CH का होल थ्राइस B, और यहाँ इसको किया था H2O2, और बेस का मतलब क्या हुआ, एल्कलाइन मतलब OH, तो ये OH कहाँ अटैच होगा, फर्स्ट वाले के पास हर हमेशा। तो इसके 3 मोल चाहिए, RCH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे OH अटैच होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म में क्या, सॉरी यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे अटैच होगा। अब ये हाइड्रोजन कहाँ से चले जाएगा, यहाँ से जाएगा हाइड्रोजन इस वाले पे, जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उसी पे जाता है, तो ये यहाँ से यहाँ चला गया, तो क्या होगा RCH2, और यहाँ सिंगल बॉन्ड, और ये बॉन्ड यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड H, यानी क्या बन गया, एल्डिहाइड। तो हमको हमेशा ध्यान रखना है कि जो टर्मिनल होगा तो मुझे एल्डिहाइड मिलेगा, और अगर टर्मिनल की जगह पे मैंने नॉन टर्मिनल यूज़ कर दिया, जैसे RCH डबल बॉन्ड C और यहाँ पे भी R यूज़ कर दिया, प्लस H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस, जैसे NaOH KOH कुछ भी ले लिया हमने, तो क्या होगा, देखो इस कार्बन के पास क्या होगा, OH ग्रुप जाएगा, RCH सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे क्या हो गया OH और यहाँ लग गया R, ठीक है। अब क्या होगा, H यहाँ से निकलेगा, इसके पास चला गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो क्या बन गया, देखो यहाँ बना RCH2, यहाँ C डबल बॉन्ड OR, यानी क्या बन गया, कीटोन। तो जब भी ध्यान रखना, अगर टर्मिनल हमने यूज़ किया है, टर्मिनल एल्काइन, तो बनेगा एल्डिहाइड, और अगर हमने नॉन टर्मिनल यूज़ किया है तो क्या बनेगा, हर हमेशा कीटोन बनेगा।
नेक्स्ट देखो डाइमराइजेशन का मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में अटैच हो जाएंगे। तो जैसे एसिटाइलिन का हमने डाइमराइज कर रहे हैं तो ये किसकी प्रेजेंस में मेन है, जो प्रेजेंस है वो मेन होता है। Cu2Cl2 और NH4Cl की प्रेजेंस में करेंगे तो ये डाइमराइज हो जाएगा, यानी इसके दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड हो जाएंगे। कैसे देखो, जैसे मैंने कहा C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या होगा C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब डाइमराइज का मतलब क्या हुआ कि एक बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होकर इसके बीच में आएगा, कोई भी एक बॉन्ड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH। तो इस तरीके से दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड डाइमराइज। तो डाइमराइज किसके प्रेजेंस में हो रहा है, Cu2Cl2 और NH4Cl। इस रिएजेंट का नाम याद रखना है कि अगर हमें कभी भी डाइमराइज करना है तो इस कंपाउंड का हम यूज़ करेंगे। अब देखो ये विनाइल के केस में होता है, केवल ध्यान रखना, विनाइल एक ऐसा केस होता है, विनाइल के केस में यानी इस केस में केवल जब हम HCl ऐड करेंगे, HCl ऐड करते हैं, इस केस में अगर हम HCl को ऐड करेंगे तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, देखो इसमें ट्रिपल बॉन्ड टूटता है, केवल एक केस है, ये आपको कह लो क्या कहते हैं इसको, एक्सेप्शनल केस कह लो इसे, एक्सेप्शनल केस। एक्सेप्शनल केस होता है कि जब भी हम HCl को ऐड करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा, ये एकमात्र केस है बस। H जैसे मैंने कहा ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे C डबल बॉन्ड CH। अब मेरे पास दो कंडीशन है कि मैं इसको तोड़ूं या इसको तोड़ूं HCl में, तो इस केस में केवल क्या होगा, इस केस में ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा, यानी H यहाँ जाएगा और Cl यहाँ जाएगा। मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करो, तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है वो वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम होगा। लेकिन ये किस केस में होगा, केवल ये केवल विनाइल के केस में होगा बस। अगर इसके अलावा मैंने कोई और ले लिया कंपाउंड, जैसे मैंने आइसोलेटेड कोई कंपाउंड ले लिया जहाँ पे डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, ठीक है, इन जनरल केस में अगर आपको कोई आइसोलेटेड कंडीशन में ये दे दिया आपको, ये तो हमने डाइमराइज किया इसीलिए शो कर रहे हैं, लेकिन अगर आइसोलेटेड कंडीशन में आपको दे दिया और HCl दे दिया तो हर हमेशा ये ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल ऐड करेगा, तो इस केस में हर हमेशा डबल बॉन्ड टूटेगा, ये ध्यान रखना है। जितने भी केस होंगे उसमें डबल बॉन्ड टूटेगा, यानी ये H कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और Cl कहाँ जाएगा, यहाँ पे, यानी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा, Cl यहाँ पे और हाइड्रोजन इधर जाएगा, बाकी ये ट्रिपल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, ये ध्यान रखना है। ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में आपको कन्फ्यूजन होगा कि किसे तोड़ना है, तो अगर आइसोलेटेड कंडीशन में अगर कोई दिया होता है और ट्रिपल बॉन्ड भी दे दिया, डबल बॉन्ड भी दे दिया और आपको HCl या कोई ग्रुप ऐड करना है, यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है, तो उसमें हर हमेशा डबल बॉन्ड ही टूटेगा। अगर आपको एक मोल दिया है तो डबल बॉन्ड को ही तोड़ना पड़ेगा पहले आपको। नेक्स्ट देखो ऑक्सीडेशन है, अगर हम एल्काइंस का ऑक्सीडेशन करते हैं एल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में, तो हमें क्या होता है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड टूटता है, और ट्रिपल बॉन्ड टूटने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है इन जनरल। अब इसमें दो कंडीशन है, देखो अगर टर्मिनल एल्काइंस हुआ, टर्मिनल एल्काइंस, तो जो टर्मिनल वाला होता है उसमें CO2 और H2O बन जाता है, एक तो एसिड बनेगा ट्रिपल बॉन्ड के साथ और एक बनेगा CO2 H2O। और दूसरा क्या होता है, इंटरनल एल्काइंस जो बनता है, इंटरनल मीन्स होता है नॉन टर्मिनल, उसमें दोनों के दोनों क्या बनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल बनते हैं। तो इसमें देखो जो एसिड होता है उसे एसिडिफाइड करना पड़ता है बाद में। पहले हमने क्या किया, एल्कलाइन KMnO4, एल्कलाइन मतलब OH माइनस यानी NaOH KOH, किसी की प्रेजेंस में अगर हम KMnO4 को डाल रहे हैं दैट इज कॉल्ड एल्कलाइन KMnO4। उसके बाद हमने उसमें एसिड डाला, तो देखो क्या होती है, हम डायरेक्ट रिएक्शन बता रहे हैं, जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अब इसके दो पार्ट, क्योंकि यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड से टूटेगा, तो इसमें भी क्या होता है, OH जुड़ जाता है, और यहाँ पे अगर ये क्या है, टर्मिनल है, तो ये टूटेगा CO2 और H2O में, ये टूटेगा CO2 और H2O में, और ये वाला पार्ट में क्या होगा, OOH अटैच हो जाएगा, यानी बन जाएगा CH3COOH, और ये वाला पार्ट जो टर्मिनल वाला है वो बनेगा CO2 और H2O हर हमेशा।
अगर टर्मिनल नहीं है, देखो नॉन टर्मिनल हो गया तो उस केस में क्या होता है, KMnO4 OH और H+ की केस में यहाँ से टूटेगा, ये भी एसिड बनेगा और ये भी एसिड बनेगा। पहला कौन सा, देखो CH3COOH, यहाँ होगा OH और इसके साथ भी CH3CH2COOH, तो 2 एसिड बन जाएंगे आपके पास। अगर नॉन टर्मिनल हुआ तो दोनों एसिड बनेंगे और अगर टर्मिनल हुआ तो एक बनेगा CO2 और एक H2O। और एसिड के केस में क्या होगा, ये सेकंड वाला एसिड बनेगा। तो इसमें देखो कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने C∼C दिखाया और कुछ भी लगा दो, यहाँ से कोई भी ग्रुप लगा सकते हो XYZ, उससे हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ भी कोई ग्रुप लगा दो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे KMnO4 और यहाँ पे लिखा कोई बेस KOH NaOH और यहाँ लिख दिया H2SO4 यानी एसिड लिख दिया, तो ये यहाँ से टूटेगा। और यहाँ भी क्या होगा, OH अटैच होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, OOH अटैच होगा, क्योंकि इसका काम क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीजन देना होता है। तो यहाँ पे होगा RCOOH और ये भी सेकंड भी होगा RCOOH। तो इस तरीके से कंपाउंड फॉर्मेशन होगा। और अगर टर्मिनल हो गया, टर्मिनल का मतलब RC∼C और यहाँ H हो गया, तो अगर CH हो गया तो ये वाला जो टूटता है जनरली, ये क्या मैंने कहा था आपको, ये ऑक्जेलिक फॉर्मिक एसिड में टूटता है, तो फाइनली ये बनता है CO2 और H2O। तो इसका बन गया CO2 H2O और इस पोर्शन का क्या बनेगा, RCOOH। तो ये ध्यान रखना है, मेन कौन सा रिएजेंट यूज कर रहे हैं, KMnO4 OH- यानी एल्कलाइन KMnO4 और एसिड। नेक्स्ट है कंबशन करना। कंबशन मतलब उसे जलाना। अगर हम कंप्लीट कंबशन करते हैं एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन एक्सेस होता है तो हमें पता है कि क्या बनता है, CO2, वाटर, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है। चाहे कोई भी एल्काइंस को लेंगे हम, अगर हम उसे हीट करेंगे, कंबशन करेंगे, उसे जलाएंगे, बर्न करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर, एक्सेस एयर, देन इट गिव्स CO2 H2O एंड हीट। तो ये फिक्स है, चाहे कोई भी हाइड्रोकार्बन को आप लोगे इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन तो हमें मिलेगा CO2 H2O, हीट एंड लाइट। लास्ट है इसमें पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन का मतलब उसे पॉलीमर बनाना, ठीक है। इसमें एक साइक्लिक है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन कहते हैं कि एसिटाइलिन को हमने क्या किया, किसी रेड हॉट, बिल्कुल रेड हॉट आयरन है, जनरली आयरन से अगर हम आयरन ट्यूब से पास आउट करते हैं तो बेंजीन बनेगा। तो कैसे बनता है देखो, इसमें कम से कम इसके 3 मॉलिक्यूल लेने, जैसे C∼C, यहाँ H और ये H, एक हो गया। दूसरा देखो यहाँ से करेंगे C∼C और यहाँ H और ये H, दूसरा हो गया। तीसरा देखो C∼CH हो गया, यहाँ CH। अब देखो बेंजीन जैसा लग रहा है आपको। अब क्या होगा, एक बॉन्ड यहाँ से टूट के इसके बीच में आ जाएगा, एक बॉन्ड इसके टूट के यहाँ आ जाएगा, एक बॉन्ड इससे टूट के यहाँ आ जाएगा। तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा C∼C, सिंगल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड C, यानी बेंजीन बन गया। बेंजीन, अगर आपको एल्काइन से बेंजीन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, रेड हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म आयरन की या कोई भी मेटल की ट्यूब होनी चाहिए। अगर आप इसको इससे पास आउट कराओगे तो बेंजीन बन जाएगा। अगर आप चाहते हो इसके डेरिवेटिव्स बनाना तो इसको बदल दो, यहाँ पे लिखा मैंने CH3C∼CH। अब ये तो बेंजीन बनाएगा, ये साइड चेन बना देगा। कैसे देखो, इसी को ऐसे ही कन्वर्ट कर लो। देखो मैंने लिखा C∼C, अब जो ये CH3 इसको यहाँ साइड में दिखा दो। अब दूसरा भी होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ CH3 दिखा दो, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड करके C दिखा दो। फिर तीसरा भी यहाँ पे आएगा C, यहाँ CH3 आ जाएगा और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड CH हो जाएगा। अब क्या होगा देखो, यहाँ से बॉन्ड इधर निकाल लो, यहाँ से इधर कर लो और यहाँ से इसके बीच में कर लो। तो क्या होगा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, एक साइड चेन, दूसरा, तीसरा, तो ऐसे बन जाएगा बेंजीन रिंग 1 2 3। जैसे एक, फिर इसको छोड़ के एक, इसे छोड़ के एक, तो एक छोड़ के इसे एक, फिर एक, तो यहाँ CH3, यहाँ CH3 और यहाँ CH3 और ये रिंग बन गया। आप चाहते हो कि सारी जगह CH3 लग जाएं तो यहाँ चेंज कर दो बस। यहाँ पे क्या करेंगे, CH3 C∼C और यहाँ पे भी CH3। तो
अब क्या होगा देखो, अब यहाँ पे भी CH3 लग गया, यहाँ पे भी CH3 लग गया और यहाँ पे भी CH3 लग गया, तो चारों तरफ क्या लगेंगे, CH3 लग जाएंगे। कैसे देखो एक बार इसमें बता देता हूँ, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे भी CH3 है और यहाँ पे भी CH3 है। अब दूसरा देखो, यहाँ से इधर चले जाओ, ऐसे इधर एक C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी CH3। अब इससे भी अटैच करो, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी CH3। अब क्या होगा देखो, एक बॉन्ड टूट के इधर चला गया, एक बॉन्ड टूट के इसके बीच में आ गया, एक बॉन्ड टूट के इसके बीच में आ गया, तो बेंजीन रिंग बन गई पूरी। अब देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 सबके पास CH3 लगा हुआ है, तो इस तरीके से लगा दो CH3, ये बेंजीन रिंग हो गया। तो इस तरीके से आप कोई भी कंपाउंड बना सकते हो, जिस हिसाब से रिएक्टेंट होगा उस हिसाब से। लेकिन कंडीशन क्या है इसकी कि रेड हॉट, बिल्कुल गर्म आयरन रॉड या कोई भी मेटल रॉड होनी चाहिए। जनरली बुक में आयरन ही लिखा रहता है, तो आयरन रॉड की प्रेजेंस में हम इसको एरोमेटिक कंपाउंड बना सकते हैं, यानी एल्काइन से एरोमेटिक या बेंजीन रिंग बना सकते हैं। उसके अलावा देखो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन आपने पढ़ा था, पॉलीमर बनाना, तो जैसे PVC है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब कैसे बनता है देखो, पहले हमने क्या लिया, इथाइन लिया, उसमें HCl ऐड कर दिया। मार्कोनिकॉफ रूल लगाना, लेकिन यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि दोनों जगह सेम है, तो आप कहीं भी Cl लगा सकते हो, कहीं भी H लगा सकते हो। ये बना। अब इसका पॉलीमर बना दो, इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल अटैच कर दो, तो ये क्या बनेगा देखो, जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ पे सिंगल आ गया, Cl नीचे होता है, इसे कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पॉली PVC आपने पढ़ा होगा उसमें पॉलीमर में, तो पॉलीमर में PVC आप इस तरीके से बना सकते हो, यानी इथाइन से हम PVC बना सकते हैं। और ऐसी PAN पॉली एक्राइलोनाइट्राइल बना सकते हैं, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। कैसे देखो, इथाइन लिया हमने, इसमें HCN ऐड कर दो, H में प्लस चार्ज, CN में माइनस चार्ज, किसकी प्रेजेंस में, Cu2Cl2 और HCl की। इसमें भी यही होगा, मार्कोनिकॉफ रूल लगना था, लेकिन दोनों सेम है, तो आप कहीं पे भी H लगा सकते हो। आपने यहाँ H लगा दिया और यहाँ पे CN लगा दिया। एडिशन में एक ही जैसी रिएक्शन होती है, जब भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इसी टाइप की रिएक्शन होगी। फिर क्या होगा, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ CN लग गया। अब इसका पॉलीमराइजेशन कर दो, इसके आपके पास जितने भी मॉलिक्यूल होंगे तो क्या होगा, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड बन जाता है, एक बॉन्ड आगे की साइड, एक पीछे की साइड, तो ये बन गया पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। तो ये आपका एल्काइन पूरा फिनिश होता है। थैंक यू।